हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में समझते हैं कि 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या होता है और प्लस इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से हम कैरी लुक अहेड एडर यूज़ करते हैं। राइट। तो देखिए, 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर का मतलब ये आपको समझ आ रहा होगा कि आपके पास दो 4 बिट के नंबर्स होंगे, उसको पैरेलली आपको ऐड कराना है किसी एक सर्किट की हेल्प से। ठीक है। तो लेट सपोज आपके पास जो पहला नंबर है वो है सपोज ए। ठीक। और ए जो 4 बिट का है, तो 4 बिट्स क्या होंगे इसमें, लेट सपोज वो क्या है, A3, A2, A1 एंड A0। इसी तरीके से दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर सपोज क्या है, बी। ये कितने बिट का है, 4 बिट का। क्या नंबर है ये, सपोज मान लिया आपने क्या है ये, B3, B2, B1 एंड B0। ये बेसिकली बाइनरी बिट्स होंगी 1 या 0 के फॉर्म में, लेकिन कुछ भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे जनरलाइज नहीं किया, कुछ भी हमने A0, A1, A2, A3 और B0, B1, B2, B3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन दो नंबर्स को आपको ऐड करना है। ठीक। तो आपको पता है, देखिए, जब भी हम दो बाइनरी बिट्स को ऐड करते हैं या 3 बिट्स को ऐड करते हैं तो उसके दो आउटपुट निकलते हैं, एक सम और एक कैरी आउट। ठीक है। तो देखिए, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना, दो बिट्स को ऐड करेंगे, तो हाफ एडर की हेल्प से आप इसको ऐड कर सकते हैं, या अगर यहाँ पे आप एक ज़ीरो लगा लें एक्स्ट्रा तो फुल एडर की हेल्प से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा सम और कैरी। तो सपोज इसका सम आउटपुट है S0 और इसका कैरी आउटपुट क्या है C1। तो C1 क्या करेगा, आप इसको नेक्स्ट स्टेज पे ले जाके ऐड करोगे। अब आप क्या करोगे, C1 प्लस A1 प्लस B1, 3 बिट्स को आप ऐड करोगे, 3 बाइनरी बिट्स को ऐड करोगे। तो यहाँ पे फुल एडर की रिक्वायरमेंट होगी और इसका आउटपुट क्या आएगा, सम आउटपुट आ जाएगा लेट सपोज S1 और कैरी आउट आ जाएगा इसका C2। C2 को नेक्स्ट स्टेज में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। फिर आपको फुल एडर की रिक्वायरमेंट होगी, फिर एक सम आउटपुट आएगा, लेट सपोज वो क्या है, S2। ठीक है। और इसका कैरी आउट है C3, C3 यहाँ चला गया ये। ठीक है ना। फिर आपको एक फुल एडर की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि 3 बिट्स को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे सम आउटपुट आ जाएगा S3 और कैरी आउट आ जाएगा यहाँ पे C4। तो जो C4 है वो क्या है, फाइनल आउटपुट, फाइनल कैरी आउट, फाइनल कैरी आउट। ठीक है। और ये जो दिया हुआ है ये क्या है, बेसिकली ये है सम आउट। ठीक है ना। जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो 4 सम बिट मिलेंगी और एक कैरी आउट वैल्यू मिलेगी। अब ये जो लॉजिक मैंने आपको बताया है, इसी को हम क्या करेंगे, जो मैंने बताया कि फुल एडर की रिक्वायरमेंट है, फुल एडर की हेल्प से हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपके पास कितनी स्टेजेस हैं यहाँ पे, टोटल आपके पास देखिए, ये पहली स्टेज हो गई। यहाँ पे लेट सपोज कि हमारे पास एक बिट और है ज़ीरो। ज़ीरो को ऐड करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे भी हम फुल एडर बना सकते हैं। तो पहली स्टेज ये हो गई, दूसरी स्टेज ये हो गई, तीसरी स्टेज ये हो गई और चौथी स्टेज ये हो गई। ठीक है। तो आपको 4 फुल एडर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने क्या किया, पहले 4 फुल एडर्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ठीक है ना, ब्लॉक्स उसके हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब देखिए, जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, जो हमने यूज़ किया यहाँ पे लॉजिक, उसी तरीके से हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो फुल एडर में पता आपको 3 इनपुट्स होते हैं और 2 आउटपुट्स होंगे। तो 3 इनपुट्स में सी इन आपने क्या मान लिया, C0 इज इक्वल्स टू या सी इन इज इक्वल्स टू 0। तो ये 0 हो गया, इसको आप बेसिकली इस लाइन को ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। राइट। अच्छा, इसके अलावा 2 इनपुट और क्या होंगे इसमें, A0, B0। तो यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया क्या, A0 एंड B0। ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या है, S0 आउटपुट आ रहा है किसका, तो इसका आउटपुट आ जाएगा एक S0। ठीक। दूसरा आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, C1। तो यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट आउटपुट है एज ए इनपुट अप्लाई कर दिया नेक्स्ट फुल एडर के इनपुट पे। ठीक है। और बाकी 2 इनपुट क्या हो जाएंगे इसमें, A1, B1। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A1, B1, तो आपने यहाँ पे A1, B1 लिख दिया। अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है, S1। तो इसका आउटपुट आ जाएगा सम आउटपुट S1
और कैरी आउट चला जाएगा नेक्स्ट स्टेज पे। ठीक है, ये क्या है, पहला क्या था, ये C1 था, ये क्या है C2, और साथ में दो इनपुट और लगेंगे इसमें, कौन सा, ये A2 और B2। तो A2 और B2 आपने यहाँ पे लिख दिया। इसका आउटपुट क्या आ रहा है, S2 आ रहा है आउटपुट, सम आउटपुट। और नेक्स्ट जा रहा है नेक्स्ट फुल एडर के इनपुट पे। ठीक है ना, इसका जो कैरी आउट था C3 के फॉर्म में गया। ठीक है, और नेक्स्ट टू बिट्स क्या है यहाँ पे, ये हैं A3 और B3। ठीक है, और फिर इसके बाद जो इसका आउटपुट निकल के आएगा वो क्या है, S3 और कैरी आउट C4। ठीक है, C4 क्या है, कैरी आउट। तो बेसिकली आपके पास ये 5 आउटपुट बिट्स हो गए। ठीक है, ये क्या है बेसिकली आपके पास आउटपुट। 4 आपके पास सम आउट होगा और एक कैरी आउट होगा। ये कैरी आउट है और ये आपके पास 4 सम आउट है। टोटल 5 बिट्स का आंसर होगा। तो ये क्या है, ये है 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर। पैरेलल एडर। ठीक है, इस तरीके से हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसके बारे में कुछ हमें थ्योरी अगर लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि ये बाइनरी एडर क्या है, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग द एरिथमेटिक सम ऑफ 2 4 बिट बाइनरी नंबर्स। 2 4 बिट के बाइनरी नंबर्स हैं, उसका सम ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और साथ में क्या लिख सकते हैं कि इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग फुल एडर्स विच आर कनेक्टेड इन कैस्केड फॉर्म। तो जितने भी ये फुल एडर हैं वो सब क्या है, कैस्केड फॉर्म में कनेक्टेड हैं। ठीक, और कैस्केड फॉर्म में किस तरीके से कनेक्टेड है कि आउटपुट कैरी जो है हर एक फुल एडर की, वो नेक्स्ट फुल एडर के इनपुट पे जाके कनेक्ट हो रही है। ठीक है ना, वो एज अ ट्रीट होगी इनपुट कैरी फॉर द नेक्स्ट फुल एडर। तो इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे समराइज कर लेते हैं, राइट, पॉइंट वाइज, क्योंकि एग्जाम में आपको पॉइंट वाइज लिखना भी होगा, राइट। तो मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है कि 4 बिट पैरेलल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस द अरिथमेटिक सम ऑफ 2 4 बिट बाइनरी नंबर्स, हम ऊपर देख चुके हैं एक सर्किट में। ठीक है ना, इस ब्लॉक डायग्राम में। नेक्स्ट है, इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द फुल एडर्स कनेक्टेड इन द कैस्केड। कैस्केड में कनेक्टेड है मतलब कि एक इस तरीके से कनेक्टेड है क्या कि आउटपुट कैरी ऑफ द ईच फुल एडर, ठीक है, कनेक्टेड टू द इनपुट कैरी ऑफ द नेक्स्ट फुल एडर। जैसे कि इसका आउटपुट कैरी इसके इनपुट कैरी के फॉर्म में कनेक्टेड है, इसका आउटपुट इसके इनपुट पे कनेक्टेड है, इसका आउटपुट एज अ इनपुट टू द नेक्स्ट फुल एडर इज कनेक्टेड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि इस फुल एडर का जो आउटपुट कैरी है वो एज अ इनपुट कैरी कनेक्ट हो रही है नेक्स्ट फुल एडर पे, इसकी आउटपुट कैरी वर्क करेगी एज अ इनपुट कैरी टू द नेक्स्ट फुल एडर, इसकी जो आउटपुट कैरी है एज अ ट्रीट होगी क्या, इनपुट कैरी टू द नेक्स्ट फुल एडर। तो ये एक चेन में एक कैस्केड फॉर्म में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए। अब इसके डिसएडवांटेज समझते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। देखिए अगर हम इसके डिसएडवांटेज बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो C4 है, जो फाइनल हमें कैरी आउट चाहिए, वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि C3 की वैल्यू अभी है, अभी फाइनल वैल्यू है या नहीं। क्योंकि देखिए जब तक C3 की वैल्यू नहीं आएगी तब तक ये फुल एडर जो है, जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब C3 क्या है, वो डिपेंड करता है भाई कि C2 की वैल्यू है या नहीं फाइनल, ये, क्योंकि अगर C2 में कोई फ्लक्चुएशन होगा तो यहाँ पे C3 में भी फ्लक्चुएशन हो जाएगा, और C3 में फ्लक्चुएशन हो जाएगा तो C4 में फ्लक्चुएशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये C2 है वो C1 पे डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब देखिए, जब आपने इनपुट तो आपने पैरेलली अप्लाई कर दिए,
लेकिन पहले जब C1 फाइंड होगा, ठीक है ना, क्योंकि फुल एडर कुछ ना कुछ टाइम तो लगाएगा रिजल्ट प्रोड्यूस करने में, तो पहले ये रिजल्ट देगा, C1 की वैल्यू बताएगा, तब ये आगे प्रोसीड कर पाएगा, ठीक है ना। जब ये आउटपुट दे देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी कुछ टाइम लगाएगा, सपोज 1 सेकंड इसने लगाया तो 1 सेकंड ये लगाएगा, 2 सेकंड हो गए, अब 2 सेकंड के बाद ही आप C2 की एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो, ठीक है ना। तो अब 2 सेकंड के बाद 1 सेकंड का टाइम इसने लगा दिया तो 3 सेकंड का टाइम हो गया, ठीक है ना। 3 सेकंड के बाद 1 सेकंड इसने लगा दिया तो 4 सेकंड हो गया, तो 4 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। हालांकि अगर फुल एडर केवल 1 सेकंड में रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन C3 की वैल्यू C2 पे और C2 की वैल्यू C1 पे डिपेंड कर रही है, तो ये क्या है, कैरी प्रोपगेशन प्रॉब्लम आ गई कि भाई कि हम इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, हमें C3 के लिए वेट करना पड़ेगा, हमें C2 के लिए वेट करना पड़ेगा, ताकि इनकी फाइनल वैल्यू सेटल हो जाए, ठीक है। तो ये इसका क्या है, कैरी प्रोपगेशन प्रॉब्लम है। जितनी ज़्यादा स्टेजेस होंगी उतनी ज़्यादा ये कैरी प्रोपगेशन डिले टाइम हो जाएगा, मतलब उतने टाइम आपको वेट करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे डिसएडवांटेज में लिखा है। पहला देखिए डिसएडवांटेज क्या है कि इन द पैरेलल एडर इट इज हैविंग कैरी प्रोपगेशन डिले प्रॉब्लम, ठीक। कैसे, द आउटपुट कैरी C4 डिपेंड्स ऑन द फाइनल वैल्यू ऑफ C3। C3 क्या है, दिस इज द कैरी आउट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज, पुरानी स्टेज से जो कैरी आ रही है वो है, ठीक है। द फाइनल वैल्यू ऑफ C3 डिपेंड्स ऑन द फाइनल वैल्यू ऑफ C2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, C4 जो है C3 पे डिपेंडेंट है, C3 C2 पे, C2 C1 पे, इस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और कैरी प्रोपगेशन डिले ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि द आउटपुट ऑफ द फुल एडर सेटल डाउन टू इट्स फाइनल वैल्यू आफ्टर टू लॉजिक गेट डिले। अब एक केवल फुल एडर की बात करें तो उसमें क्या है, टू लॉजिक गेट डिले का टाइम लगता है, क्यों, क्योंकि जो कैरी आउट होता है वो क्या होता है, AB प्लस BC प्लस CA। तो पहले आपने एंड गेट के थ्रू पास किया तो आपको AB मिलेगा, BC मिलेगा और CA मिलेगा, ठीक है। फिर आपने एक और गेट से पास किया और गेट से, तब आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा कैरी आउट। तो 2 लॉजिक गेट डिले लगते हैं, ठीक है ना। तो एक अगर फुल एडर में 2 लॉजिक गेट डिले का टाइम का अगर डिले है, तो अगर 4 अगर फुल एडर है तो उसमें कितना हो जाएगा, 4 लॉजिक गेट डिले टाइम डिले रिक्वायर्ड होगा टू गेट द फाइनल आंसर और फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब इसकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करते हैं हम कैसे, बाय यूजिंग द कैरी लुक अहेड एडर, ठीक है ना। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।